हम सब ने अपनी बुक्स में जो जब हम छोटे थे अपने हमारी बुक्स में ये वाला फ़ोटो ज़रूर देखा है। ठीक है, बट हमारे समझ में नहीं आता था कि आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो इमेज है, ये जो फ़ोटो है, ये आखिर क्या कहना चाहती है हमसे। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा चैम्बर्स होता है। ठीक है ना, अभी ये इमेज में तो बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। ओके, एक टावर जैसा होता है, ये बहुत बड़ा सा होता है। इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ आग लगाई होती है। ओके, और ये जो टेम्परेचर है ना, धीरे 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 देखिए जो जो नीचे है ना, नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है आपको, यहाँ पर कितना है 350 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप ऊपर जाओगे 250 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। और ये कॉमन सेंस है, वैसे भी जहाँ आग लगेगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पता है क्या होता है। ठीक है, ज़मीन में से जो निकलता है, ज़मीन में से कुओं में जो तेल के जो कुएँ होते हैं ना, है ना, अक्सर बच्चों को क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि ज़मीन से सीधा पेट्रोल निकल के आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि जब मैं छोटा था तब मेरे को भी ये लगता था, जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो मुझे लगता था कि नीचे कुआँ है और वहाँ से सीधा पेट्रोल, ज़मीन के अंदर कुआँ है और वहाँ सीधा पेट्रोल आ जाता है बाहर। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, होता क्या है, वहाँ से गंदा सा ऑयल निकलता है, बहुत क्रूड ऑयल, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। ओके, ब्लैक कलर का होता है और उसमें वो एक तरीके से मिक्सचर होता है सब तरीके का ऑयल। ठीक है, जिसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, केरोसिन, है ना, और डामर, जिसे हम डामर बोलते हैं, बिटुमिन्स, है ना, एक्चुअली में क्या होता है वो बिटुमिन्स उसका नाम है। तो वो सब मिक्सचर होता है, हमें उसमें से क्या करना होता है, उसमें से अलग अलग सेपरेट करना होता है। तो वही सेपरेशन कैसे होता है वो देखने वाले हैं अपन। देखिए ये क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है। ओके, तो क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए जैसे ही इस टेम्परेचर पर आएगा ना, ये क्रूड इस टेम्परेचर पर पहुँचेगा, 25 से 40 डिग्री के ऊपर पहुँचेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एलपीजी गैस अलग हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर पहुँचते ही एलपीजी गैस सेपरेट हो जाएगी। ओके, क्योंकि उस टेम्परेचर पर वो उसकी स्टेट अलग हो जाती है, जो लिक्विड में था वो अब गैस बन गई और वो अलग हो गया। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पर आएगा तो आपका पेट्रोल डिफरेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने टेम्परेचर पर तो जल जाना चाहिए, आग लग जानी चाहिए। तो बेटा देखिए यहाँ पर हम फायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ हीट कर रहे हैं। ओके, फायर करने में और हीट करने में डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि हम आग तापते हैं, है ना, सेकते हैं, गर्म कपड़ा लेकर के आपने सेक किया, ठीक है ना, तो आपने हीट सिर्फ ट्रांसफ़र करी है, आपने सिकाई करी है। एक तो सिकाई करना और एक होता है आग में हाथ दे देना। ठीक है, तो वो तो फायर हो गया, और एक होता है सिकाई करना। तो यहाँ पर सिकाई की जाती है, आग में नहीं जलाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हीट की जा रही है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा पेट्रोल अलग हो जाएगा। और जैसे ही हमारा जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ पहुँचेगा, केरोसिन, यानी कि 180 डिग्री पर पहुंचेगा तो केरोसिन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग ये सब अलग हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इतने ही टेम्परेचर पर ये अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि केरोसिन है तो ये 180 डिग्री पर सेपरेट होता है। ओके, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन जैसे ही ये 180 डिग्री पर या 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पहुँचेगा, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये उसमें से सेपरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसकी कैपेसिटी कितने खाने की है, जिसने उसने 2 रोटी की है, उसने 2 रोटी खा के वो अलग हो जाएगा। किसी की 4 रोटी की है, वो 4 रोटी खा के उठ के चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से, है ना। तो इस क्रूड ऑयल में एलपीजी है तो वो इतने डिग्री टेम्परेचर पर सेपरेट हो गया। अब पेट्रोल जो है वो इतने डिग्री पर सेपरेट हो गया, इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। केरोसिन जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट हो जाएगा। डीजल जो है वो 250 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। और लास्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर हमें क्या मिलता है, बिटुमिन्स। बिटुमिन्स का मतलब क्या होता है, बिटुमिन्स का मतलब होता है बेटा टार। ठीक है ना, टार बोल सकते हो या डामर बोल सकते हो, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जिसका यूज़ हम रोड बनाने में करते हैं। ब्लैक कलर के जो रोड्स होते हैं, अब तो सीसी रोड बनने लग गए, लेकिन जो ब्लैक कलर के होते हैं जिस पर क्या डालते हैं हम, डामर डालते हैं, उसका नाम ही क्या है, बिटुमिन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्रूड ऑयल से हमें एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन कैसे मिलता है। ओके।